हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्यों डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब? अरे भाई, फ्यूचर इंजीनियर डॉक्टर तो आप होने ही जाना है। तो आपको पहले से ही ऑनर देना शुरू कर दिया है मैंने। चलिए बेटा जी, नॉमेनक्लेचर का सीरीज चल रहा है और नॉमेनक्लेचर में अब तक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स पर एंट्री मार चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में बेटा जी एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर्स ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज की लेक्चर हम एसिड हैलाइड डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, आइए। थर्ड वन इज एसिड हैलाइड। राइट बेटा जी, एसिड हैलाइड, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए, यहां भी हम क्या करेंगे बेटा, जब हम एसिड डेरिवेटिव्स की चर्चा कर रहे हैं यानी देयर मदर कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी हम फंक्शनल ग्रुप पहले किसका लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहां देखिए OH ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय X, वेयर X इज हेलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टेटिन को बेटा जी हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज स्टेटिन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। राइट, यहां पर हम क्या लिखेंगे? वेयर X इज इक्वल टू हेलोजेंस, और हेलोजेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? पी ब्लॉक्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, याद है आप लोगों को बेटा? ऑल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट ऑर्बिट। और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? ऑल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 electrons in their outermost orbit या अल्टीमेट ऑर्बिट, या वैलेंस सेल भी बोल सकते हो। आउटरमोस्ट ऑर्बिट या अल्टीमेट ऑर्बिट या वैलेंस सेल। क्लियर है बेटा? अब देखिए, आप इसके लिए जब हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा जी? RCOX। यहां भी बेटा वेयर R इज इक्वल टू हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप। राइट बेटा, हाइड्रोजन और एनी एल्किल ग्रुप। अब देखिए यहां भी फॉर एग्जाम्पल हम लें तो क्या लिखेंगे? सपोज हमने लिखा HCOX। जनरली देखोगे बुक्स एसिड क्लोराइड लिख देते हैं। राइट बेटा, कोई भी हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, इसलिए दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एसिड हैलाइड।
हमने एसिड क्लोराइड नहीं लिखा है, राइट। अब देखिए जब इसका कॉमन नेम करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या होता है बेटा, कॉमन नेम रूल। यहां मैं रूल लिख भी दूं जो आपको समझना आसान हो जाए जब भी आप नोट्स खोल के देखें। और नोट्स बेटा प्रॉपर लिखा करें, राइट। अभी बीच में मैं फिर मोटिवेशनल लेक्चर भी दूंगा आप लोगों को, क्योंकि बीच बीच में आपको थोड़ा सा बूस्टअप करना बहुत ही जरूरी है। आप लोग शिथिल होते जा रहे हैं। यहां पर आइए, पेपर नजदीक आता है और हमारे बच्चे हथियार डालना शुरू कर देते हैं। तो भाई जब पेपर नजदीक आता है तो आपको और दोगुने जोश से मेहनत करनी है बेटा। पहले होता था स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, लेकिन अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। मैं कहता हूं अगर आपको नंबर 1 आना है तो जब तक नंबर 1 आप आए ना तब तक आप अनबरत मेहनत करें, उसमें रुकने का नाम ही नहीं है। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी पुराने जमाने की बात है। अगर रास्ते में खरगोश सोता नहीं तो शायद कछुआ कभी भी उसको डिफीट नहीं कर सकता था। तो यहां भी सेम उससे रिलेटेड को रिलेशन आप उसको करिए। बेटा आपको सोना नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी में कहीं भी स्कूल हो, कोचिंग हो, कहीं पर आप पढ़ रहे हो, अगर आप नंबर 1 पर हैं, टॉप कर रहे हैं हर बार, तो हर बार टॉप करते रहिए। कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस, ये नहीं कि एक दिन आपने अच्छा रिजल्ट दिया और 2 दिन आराम से सो गए। ये तो वही हो गया भारतीय टीम के बैटिंग के तरह। एक बार आप सेंचुरी मार लीजिए, 7 मैच 10 मैच फिर आप खेलते रहिए, 5 रन 10 रन 15 रन, और फिर 10 मैच के बाद एक बार सेंचुरी मार लीजिए। इससे बेटा काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस आपको देना है, राइट। आइए, कॉमन नेम बेटा वर्ड रूट प्लस YL प्लस हेलाइड। और यहां भी बेटा वर्ड रूट का मतलब क्या है, यहां कॉमन नेम में फ्रॉम सोर्स, राइट बेटा, फ्रॉम सोर्स। अब आइए, जब IUPAC करेंगे बेटा तो वर्ड रूट प्लस N प्लस ऑयल प्लस हेलाइड। अब देख बेटा, जब इसके लिए करेंगे हम तो कॉमन नेम क्या करेंगे, आपको बता ही चुका हूं। कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज काउंटेड इन केस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स आल्सो। तो आपके पास बेटा जी एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स क्या लिखते हैं आप, फॉर्म, क्योंकि दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिका। फॉर्मिका इज लैटिन नेम ऑफ रेडेंट। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, फॉर्माइल हैलाइड। और इसी का जब आप IUPAC करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉइल हैलाइड। क्लियर है बेटा? देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यू हैव राइट टू आस्क योर टीचर। कोई डाउट हो तो बताएं, लिखें। अब देख बेटा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहां पर लिखा फर्स्ट वन एंड नाउ सेकेंड वन। ले लें CH3CO और यहां पर लिया हमने Br। क्लियर है बेटा? यहां पर देखिए देयर इज 2 कार्बन एटम। तो बेटा वर्ड रूट फ्रॉम सोर्स क्या हो जाएगा, एसिड, एसिटम। एसिटम मीन्स क्या होता है बेटा, विनेगर। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिड प्लस YL यानी एसिटाइल, और ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, हेलाइड। ब्रोमीन है बेटा तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है बेटा तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आई है तो आयोडाइड। और इसी का जब आप IUPAC करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इथेनॉइल ब्रोमाइड।
क्या हो जाएगा बेटा जी? इथेनॉइल ब्रोमाइड। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, बोलिए। है? चलिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, अगेन आपको मैं होमवर्क दूं। फर्स्ट वन बेटा, HCO F, H3COCl। आइए इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में ले लें। थर्ड, I। फोर्थ, Cl। फिफ्थ, COBr। चलिए, और जैसा कि आप जानते हैं बेटा, होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और आपको पता है जो बीकेडी सर टॉपर्स 20 के तहत केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन केमिस्ट्री क्लास। बाय CBKD and mobile number is 9717540008। आई होप सो कि लिख लिए होंगे, मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लिए होंगे। और अगर बेटा लेक्चर अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हूँ और आप लोगों के लिए और बेहतर लेक्चर दे सकूं। और आप देख रहे हैं, लेक्चर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा जी, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।